हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास में हमने क्या तुर्कों और अरबों का आगमन हम पढ़ रहे थे भारत में। हमारे इसके क्या 2 लेक्चर हो गए हैं। आप प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है हमारी उसमें देख सकते हैं, जो कि हमारे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी और अदर जो एग्ज़ाम है, स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं ना, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो यूपीएससी का प्री और मेंस हुआ ना, एमपीपीएससी का हो गया, बिहार पीएससी का हो गया, उत्तर प्रदेश पीएससी का हो गया, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। भारत पर अरबों का आगमन देखेंगे। सबसे पहले क्या भारत पर अरबों का आगमन हुआ था, उसके बाद तुर्कों का आगमन। तो आज के लेक्चर में क्या हम भारत पर अरबों का आगमन कैसे स्टार्ट हुआ ना, और इसकी समाप्ति कब हुई। वैसे तो भारत में क्या जो मुस्लिम सत्ता की जो स्थापना है वो तुर्कों के द्वारा की गई थी। किसने? तुर्कों के द्वारा इसमें सफलता प्राप्त की थी। अरबों ने भी आक्रमण किया था, पर वो सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए थे, है ना। सबसे पहले सर्वप्रथम इन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? अरबों ने सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। और इसके 2 कारण हम लिख सकते हैं। जैसे मेंस में अगर हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि भारत पर अरबों के आक्रमण के कारण लिखिए कि क्यों हुआ था ना, तो कि ईरान के जो शासन थे, ईरान के शासन कौन थे? अल हजाज। कौन थे? अल हजाज, है ना। कुछ के कहाँ के शासक थे? ईरान के। इन्होंने क्या भारत की संपन्नता के कारण उसे जीतने की कोशिश की। क्या किया? जो ईरान के शासक हैं अल हिजाज, उन्होंने भारत की संपन्नता से वो प्रभावित हुए थे। जो भारत में धन संपदा थी उससे क्या हो गए थे? प्रभावित हो गए थे। तो क्या अल हजाज ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये एक प्रमुख कारण है। और सेकंड कारण हम देख सकते हैं कि जो अरबों के कुछ जहाज है वो अरबों के जो जहाज है सिंध के देवल बंदरगाह। कौन से बंदरगाह पे? देवल बंदरगाह पे कुछ समुद्री जो लुटेरे हैं उनके द्वारा क्या लूट लिए गए थे। किसके द्वारा? जो लुटेरे हैं वहाँ पे, समुद्री लुटेरे, उनके द्वारा क्या अरबों के जो जहाज है उनको लूट लिया गया था। और जो अल हजाज ने किससे सहायता मांगी थी? उस समय सिंध के जो शासक थे वो कौन थे? राजा दाहिर थे। कौन थे? राजा दाहिर थे। कहाँ के? सिंध के शासक, है ना। तो उनसे क्या सहायता मांगी थी, पर राजा दाहिर ने क्या सहायता देने से मना कर दिया। इसलिए क्या उन्होंने क्या सिंध पर आक्रमण किया था। किसने? अल हजाज ने किसके नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में कहाँ पे आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। तो ये हमारा दूसरा कारण हो गया और ये हमारा फर्स्ट कारण हो गया, है ना। तो सबसे कब आक्रमण किया था? तो 712 एडी में हजाज के क्या है? ये भतीजे और दामाद। कौन है? भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। और ये इनकी उम्र कितनी थी? 17 वर्ष। तो उम्र का तो ये जो स्टेट पीएससी उसमें पूछ सकते हैं ना। तो 17 वर्ष उनकी उम्र थी। उन्होंने क्या सिंध पर क्या सफलता प्राप्त की थी। और राजा दाहिर को क्या किया था? पराजित किया था। किसके द्वारा? 712 एडी में। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो ये नाम पूछ सकते हैं कि सिंध पर जो आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया था। और किसको पराजित किया था? तो राजा दाहिर को पराजित किया था ना। और इन्होंने क्या जो देवल है, नेरून है और सिविस्तान है, उस दुर्गों पर क्या किया था? अधिकार कर दिया था ना। उसके बाद क्या हुआ था? 714 एडी में क्या अल हजाज की क्या मृत्यु हो गई थी। और कासिम, जो मोहम्मद बिन कासिम हो, उनको क्या वापस कहाँ पे बुला लिया गया था? कब? 715 एडी में वापस बुला लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था? कालांतर में, मतलब बाद में, किसके बाद? मोहम्मद बिन कासिम के बाद कालांतर सिंध के राज्यपाल कौन थे उस समय? जुनैद थे। कौन थे? सिंध के राज्यपाल कौन थे? जुनैद ने भारत के आंतरिक भागों को जीतने हेतु क्या सेनाएं भेजी थी। परंतु क्या जो नागभट्ट प्रथम है ना, नागभट्ट प्रथम
नागभट्ट प्रथम जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक है ना, पुलकेशित प्रथम है ना, और यशोवर्मन के द्वारा क्या किया था, जुनैद को क्या किया था, पराजित किया था और सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया था। किसको? जुनैद को, जो कि कहाँ के राज्यपाल थे, सिंध के राज्यपाल। तो अगर हम देखें तो जो अरबों का शासन है वो सिंध से आगे नहीं था, है ना। मतलब जो अरब थे वो सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए थे। और इसमें क्या भारत पर प्रभाव क्या पड़ा था? भारत में क्या चिकित्सा किसकी देन है? ये जो अरबों की देन है ना। दर्शन किसकी देन है? अरबों की देन है। नक्षत्र विज्ञान किससे सीखा? अरबों से, है ना। और गणित की दशमलव प्रणाली भी किससे सीखी? अरबों से, है ना। और शासन प्रबंधन की शिक्षा भारतीयों से ग्रहण की, है ना। जो शासन प्रबंधन की शिक्षा जो अरबों ने किससे ग्रहण की? भारतीयों से ग्रहण की, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि जो अल फजारी है, अल फजारी द्वारा जो ब्रह्मगुप्त की जो पुस्तकें है, ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य को अरबी भाषा में किसके द्वारा परिवर्तित किया? अल फजारी के द्वारा जो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य को अरबी भाषा में परिवर्तित किया, मतलब अरबी भाषा में भी लिखा गया, है ना। और प्रारंभ में क्या किया था? जो अरबों ने क्या कठोरता से क्या जो भारतीयों पर क्या इस्लाम धर्म थोपने का प्रयास किया था। क्या किया था? कि आप इस्लाम धर्म मानो, है ना। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा, है ना। और भारत पर और क्या प्रभाव हुआ? तो जो खजूर की बागवानी की गई, है ना। ऊंट पालन का विकास हुआ। कहाँ पे? भारत में ऊंट पालन का विकास किसके द्वारा हुआ? अरबों के द्वारा हुआ। अरब आए थे उसके बाद, है ना। चर्म शिल्प को प्रोत्साहन मिला, है ना। मुद्रा प्रणाली को प्रोत्साहन मिला, है ना। सामाजिक समानता का विकास हुआ, है ना। ऊंच नीच और वर्ग भेद में क्या कमी आई, है ना। तो अरबों के आने से क्या भारत में कुछ चीजें अच्छी भी हुई, जैसे क्या जो वर्ग भेद है उसमें क्या कमी आई, ऊंच नीच में कमी आई, है ना, ये चीज। और सामाजिक समानता का विकास हुआ, है ना। और पर्दा प्रथा का प्रारंभ हुआ। तो पर्दा प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अरबों के द्वारा भारत में, है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या भारत में क्या अरबों का आगमन हुआ, उसके बाद क्या तुर्कों का आगमन हुआ। तो हम ये स्थिति देख लेते हैं कि तुर्क आगमन के पूर्व भारत में राज्यों की स्थिति कैसी थी, है ना। क्योंकि जब अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे तो हमने इससे पहले क्या देखा था? प्राचीन भारत में क्या दक्षिण भारत का इतिहास देखा था। उसमें क्या छोटे छोटे राज्यों में क्या अलग अलग वंशों की स्थापना की गई थी, है ना। तो इसी का फायदा किसके द्वारा? विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने उठाया था, है ना। तो तुर्क आक्रमण के पूर्व भारत के राज्यों की स्थिति कैसी थी? तो ये क्या था? मुल्तान और सिंध में थी, है ना। और अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम की जो राजधानी क्या थी? वेहित थी। वेहित पर किसने आक्रमण किया था? किसने किया था? मोहम्मद ने आक्रमण किया था। और इनके समय क्या जयपाल ने क्या आत्महत्या कर ली थी। क्या किया था? आत्मसमर्पण और आत्महत्या, है ना। तुर्कों के समय भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे उनकी स्थिति देख लेते हैं। तो कौन से छोटे छोटे राज्य थे? सिंध थे, मुल्तान था, मुल्तान था ना, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और बंगाल, है ना। तो यही कारण था कि भारत में क्या तुर्कों का आगमन हुआ। क्या था? कि छोटे छोटे राज्यों में भारत में छोटे छोटे राज्य थे, है ना। और इसके बाद राज्यों का दूसरा कारण क्या था? कि तुर्क आक्रमण हुए थे भारत में। एक कारण तो क्या था प्रमुख? कि छोटे छोटे राज्य थे, जैसे सिंध था, मुल्तान था, पंजाब था, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये प्रमुख राज्य थे छोटे छोटे, है ना। और एक क्या था? जो राज्यों की क्या आर्थिक आधार पर क्या थे? कमजोर थे। क्योंकि क्या भारत में क्या पहले अरब आक्रमण हुए तो उन्होंने क्या भारत की जो धन संपदा है उसको लूट कर कहाँ पर लेके गए थे? वो सिंध लेके चले गए थे, है ना। तो इससे क्या आर्थिक आधार पर क्या भारत क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। तो प्रमुख कारण क्या था तुर्कों का भारत पर आक्रमण का? एक आर्थिक आधार पर कमजोर, और भारत का क्या छोटे छोटे राज्यों में
में परिवर्तित होना। कितने मिनट की हो